हेलो फ्रेंड्स, करियर की बात में आपका स्वागत है। आज हम अपवर्क सीरीज ऑनलाइन बीडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के पार्ट 5 पर डिस्कशन करेंगे। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होगा कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे हो, क्या आप इंटरव्यू में गलतियां न करें जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जब आपके पास टाइम तो पूरा अच्छे से देखें जिससे कि सभी चीजों को समझ पाओ। स्किप करके देखोगे बॉस, आप इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाओ या मिस कर जाओ तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए हम कुछ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज को समझते हैं। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उसके बाद हमें एक जॉब मिल जाती है। उसके बाद हमें क्या लगता है कि बस लाइफ सेट, किताबों को हटाओ, अब पढ़ने लिखने का क्या बेनिफिट है। जबकि फैक्ट ये है कि जिस दिन से आप जॉब में आ जाते हो रियल स्टडी आपकी उस दिन से शुरू होती है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, जब जॉब मिल गई तो अब पढ़ने की क्या जरूरत है। ये पता आपको तब चलता है जब आप जॉब 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं। एक ड्यूरेशन है 5 साल का। 5 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, आप एक रेगुलर जॉब करते रहे और 5 सालों में टेक्नोलॉजी, दुनिया इतनी बदल गई कि आपके सामने जो आ रहा है नया बच्चा, वो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहा है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप चीजों को नहीं समझ पा रहे। इसलिए जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप पढ़ना लिखना मत छोड़ो, हमेशा आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। कुछ भी पढ़ो लेकिन जरूर पढ़ो, और स्पेशली जिस फील्ड में आप काम करते हो उसके बारे में तो आप जरूर पढ़ो। चलिए इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं। मैंने अपवर्क सीरीज में, अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप वन बाय वन उन वीडियोस को देख लेना। उससे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और अपवर्क ऑनलाइन बीडिंग सिर्फ एक माध्यम है बिजनेस डेवलपमेंट का। इसके बाद बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे एसईओ हो गया, आपका पीपीसी हो गया, इसके बाद लिंक्डइन हो गया, जिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गई। ऐसे बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं जिनके बारे में मैं आने वाले टाइम में बताता हूँ। तो आप लोगों को हमेशा जब भी आप मेरा वीडियो देखें बहुत केयरफुली, क्योंकि मैं इसमें अपना 19 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को डिलीवर करता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो उसे आप मिस ना करें। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अपवर्क ने एक फीचर पिछले करीब 8-9 महीने 10 महीने पहले लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अब वो क्या बोल रहा है कि ऑप्शन दे रहा है क्लाइंट्स को कि अगर आप वीडियो प्रपोजल चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन के साथ अपने जॉब को पोस्ट करो। तो उसमें आप प्रपोजल राइटिंग में नहीं दे सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो बना करके और प्रपोजल भेजना पड़ेगा। इस अपडेट को आप लोग ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं कि इंटरव्यूज में क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना। देखो बॉस, मैंने मोर देन 1000 इंटरव्यूज किए होंगे या शायद इससे भी ज्यादा, अलग अलग एस्पेक्ट्स में, बिजनेस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में। आपको जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको जज कर लिया जाता है कि आप कितने काबिल हो।
ये 99% फैक्ट है, 1% मैं इसको छोड़ देता हूँ कि ठीक है, हो सकता है इंटरव्यू के 5 मिनट में आप नर्वस हो, उसके बाद आप कुछ अच्छा परफॉर्म करो, लेकिन वो 1% ही चांसेस होता है। शुरू के 5 मिनट में ये जज कर लिया जाता है कि आप इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो या नहीं। आपको कोई मेरे जैसा ही बैठा मिलेगा, हो सकता है कहीं आप इस वीडियो को देख रहे हो और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। देखो बॉस, एक इंटरव्यूअर आपका क्या देखता है? आपका अपीयरेंस, आपका ड्रेस सेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, रिज्यूम उसके पास पहले से होता है और उसके बाद वो क्वेश्चन शुरू करता है। तो पहली चीज आप ध्यान रखो, आप अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देते ही हो पर्सनल इंट्रोडक्शन के साथ। बहुत सी चीजें आपके रिज्यूम में ऑलरेडी लिखी होती है। आप ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत हो इंटरव्यू, ना ओवर कॉन्फिडेंस आप शो करो। नंबर 2, कभी भी ओवर कमिट मत करो। आप उतना कमिट करो जिससे ज्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ओवर कमिट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। इसके बाद जो आई कांटेक्ट है उसको बिल्कुल आप इंटरव्यूअर के साथ 1-to-1 बना करके अपने को कभी भी बिल्कुल ऐसे ना दिखाओ कि आप चीजों को अच्छे से जानते तो हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंटरव्यू में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी फैक्ट्स के साथ और प्रैक्टिकल्स के साथ। जैसे आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं फॉर एग्जांपल, और किसी ने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ अपवर्क से तुम मंथली कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? तब क्या आंसर दोगे? या तो आप पहले से स्टडी करके जाओ कि उसकी एजेंसी का जेएसएस कितना है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, क्या नई प्रोफाइल बनानी है, या हमें नए तरीके से काम करना है। तो जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे उसके हिसाब से ही आपका आंसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेल स्टेब्लिश्ड एजेंसी है, 5 मिलियन की अर्निंग है, 100% जेएसएस है, कई प्रोफाइल टॉप रेटेड है, तो आप बोल सकते हो कि चलो मैं 10,000 का कर सकता हूँ, मैं 20K यूएसटी का कर सकता हूँ, जो भी आपको समझ में आए। अगर आप लीडरशिप पोजीशन के लिए जा रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप टीम को कैसे मैनेज करोगे, टीम को कैसे मोटिवेट करोगे, आप क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करोगे, स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करोगे। आप आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जब आप सीनियर पोजीशन के लिए जाए। एंट्री लेवल पोजीशन के लिए तो थोड़ा कम होता है। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आप इन सब चीजों का अगर ध्यान रखोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे, तो आपको इंटरव्यू में भी सक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जिस लेवल पर कोडर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनकी कमी कर रही है कंपनीज, और प्रोडक्शन क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और उस काम को कम इंजीनियर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनल बिजनेस के लिए बिजनेस के लोगों की ज्यादा जरूरत है। तो बिजनेस के फील्ड में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। इस बूम का आप लोग बेनिफिट उठाओ और अपने करियर को एक नया शेप दो। मुझे लगता है ये वीडियो शायद लंबा हो रहा है, और एक लेक्चरर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर होने के नाते लेक्चर्स मैं देता रहता हूँ, ये हैबिट में है, तो थोड़ा सा लेक्चर्स मेरे बड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके टाइम और डेटा दोनों की वैल्यू आपको मिलेगी। चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, और आपसे मैं फिर से कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आए वो भी बिजनेस पर ही डिपेंडेंट होगा और उसमें मैं कई अलग बिजनेस की बातें करूंगा, तो उसको आप लोग देखें, सीखें और आईटी फील्ड में अपना करियर बनाएं। और बाकी चीज़ों के लिए चाहे वो जनरल स्टडीज़ हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीचेज हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, चाहे वो न्यूज़ एनालिसिस हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, इसके लिए मेरे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग साथ जुड़िए और आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।